क्या गुर्जरों को उनका हक मिल पाएगा? ये सवाल पहले भी था और अब भी वहीं का वहीं खड़ा है। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, क्योंकि अब जिस तरह से समय सीमा नजदीक आती जा रही है सरकार की दी हुई, तो सवाल उठाना एक बार फिर से लाजमी है। बताएंगे सबको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो जो 60 दिन की समय सीमा दी गई थी वो पूरी होने वाली है, जिसके भीतर एमबीसी यानी कि मोस्ट बैकवर्ड क्लास समाज की जो मांगे थी उनके समाधान की बात कही गई थी। लेकिन जमीनी हकीकत तो ये है कि आज भी ज्यादातर बिंदु या तो अधूरे पड़े हुए हैं या पूरी तरीके से अनछुए पड़े हैं। सरकार को इनसे कोई लेना देना नहीं है और गुर्जर समाज में असंतोष बढ़ता जा रहा है, विश्वास की डोर कमजोर होती जा रही है। क्या है वो मुद्दे, वो भी मैं आपको बताऊंगी, और बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप होंगे गुर्जर समाज से तो आपको तो रट गए होंगे ये मुद्दे। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ आश्वासन ही सरकार का समाधान होता है? आपको बता दूं कि जो समझौता हुआ था उसमें 7 बिंदुओं पर राज्य सरकार ने अपनी सहमति जता दी थी, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर अभी तक कोई ठोस क्रियान्वयन नहीं हुआ है, कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई है। 60 में से 52 दिन बीत चुके हैं। पहला ये था कि आरक्षण आंदोलन से जुड़े मुकदमे अब भी लटके हुए हैं, नोडल ऑफिसर कहाँ है, लेकिन इसका अभी कोई जवाब नहीं दिया गया। दूसरा मुद्दा यह था कि रोस्टर प्रणाली और लंबित भर्तियों पर कोई पारदर्शी अपडेट नहीं है, वो अपडेट कब तक मिलेगी इसका भी कुछ अता पता नहीं है। तीसरा मुद्दा यह था कि एमबीसी आरक्षण की विधिक समीक्षा केवल अभी तक कागजी ही बनी हुई है, धरातल पर नहीं उतर पाई है। इस मामले में भी संज्ञान सरकारों को लेना था। चौथा ये था कि शहीद रूप नारायण गुर्जर के परिजन की अनुकंपा नियुक्ति अब भी पुनः समीक्षा के नाम पर अटका रखी है। जल्द से जल्द ये अनुकंपा नियुक्ति भी की जाए, ये सिफारिश भी की गई थी। पांचवा ये था कि मंत्रियों की समिति की पहली बैठक जून के लास्ट वीक में होनी थी, लेकिन वो भी अभी तक सरकारी फाइलों में दबी रह गई। जून क्या, जुलाई भी निकल गया इस इंतजार में। अगला मुद्दा यह था कि देवनारायण योजना की मासिक समीक्षा अब तक कहां हुई है, समिति के प्रतिनिधियों को कौन बुला रहा है, इस बात का कुछ भी अता पता नहीं है। और 7वां मुद्दा यह था कि नवी अनुसूची में 5% आरक्षण का प्रस्ताव कहां अटका पड़ा है, क्यों कार्यवाही नहीं हो रही, कोई नहीं जानना चाहता है। समाज बार बार महापंचायतें करता है, आंदोलन करने की चेतावनी देता है, लेकिन किसी के भी कान पर जू नहीं रह गई। सवाल यह है कि अब 8 दिन में क्या होगा या फिर से इसको टाला जाएगा। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि 8 अगस्त तक समझौते की समुचित पालना नहीं होती है तो समिति एमबीसी समाज के सामने यथास्थिति रखेगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। और एक स्पष्ट चेतावनी उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दे दी कि सरकार के पास अब समय नहीं है और ये मौका ना आखिरी मौका है। इसीलिए चेतावनी देकर उन्होंने अपनी ही सरकार को जगाने का काम तो कर दिया है, लेकिन सरकार के लिए ये सिर्फ और सिर्फ फाइलें बनी हुई हैं। अभी तक समाज के लिए सवालों की आगों की बौछार हो रही है। एमबीसी समाज के युवा से लेकर छात्र, बेरोजगार और आंदोलनकारी सिर्फ यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमें सिर्फ आश्वासनों के सहारे और एक चुनावी मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर कोई तो सरकार ऐसी होगी जिनका ध्यान इनकी इन मांगों पर जाएगा। क्या एमबीसी आरक्षण केवल सत्ता के गलियारों की सियासी रणनीति बनकर रह जाएगा? क्या फिर से संघर्ष ही एकमात्र विकल्प बचेगा? क्या फिर से इनको अपने, जैसे इन्होंने 73 बलिदान दिए थे वैसे ही बलिदान देने पर उतारू होना होगा? बहुत सारे सवाल उठते हैं समाज की तरफ से अगर आप सोचने लगे तो, लेकिन निर्णायक मोड़ पर यह संघर्ष अब लगता है आ चुका है। ये जो तारीख है 8 अगस्त 2025 सिर्फ एक तारीख नहीं होगी, एक अल्टीमेटम बन जाएगी। और यदि सरकार अब भी इसे गंभीर नहीं लेती है तो मैं सभी गुर्जर भाइयों से अपील करती हूं कि अब इस सामाजिक उबाल को मत रोकिएगा, क्योंकि जब तक समाज चुप रहेगा ना तब तक सरकारें इन्हें टालते जाएंगी। समझौता अभी भी अधूरा है, लेकिन चेतावनी पूरी है। जुट जाइए, संघर्ष करके ही अपने अधिकारों को मांगना नहीं होगा, छीनना होगा। यहाँ पर क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और इस मुद्दे पर आपकी राय जरूर रखिएगा ताकि पता तो चले कि क्या करने वाले हैं 8 अगस्त को आप लोग। अगर आप गुर्जर समाज से आते हैं तो
इन सारी मांगों पर सरकार की तरफ से आप क्या सोच रहे हैं, क्या स्टैंड लेना चाहते हैं, लिखिएगा जरूर राय। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।